दोस्तों कभी तो आप यही सुने होंगे कि ये गाड़ी का ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो है, ये गाड़ी ज़्यादा भागती है। यह इंजन का ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होने के कारण ये ज़्यादा पावर आउटपुट देता है। एक इंजन का पावर आउटपुट के पीछे कंप्रेशन रेशियो एक बहुत बड़ा हिस्सा निभाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्रेशन रेशियो क्या होता है समझने वाले हैं और साथ ही पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कंप्रेशन रेशियो का यह मतलब होता है कि हम सिलेंडर के अंदर हवा यानी एयर को कितना कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेशन जो कि इंजन का कंप्रेशन स्ट्रोक के साथ संबंधित है और रेशियो जो कि अनुपात को समझाता है। मोटे तौर पर इंजन का सिलेंडर के अंदर एयर को कितना कंप्रेस किया जा रहा है उसका रेशियो निकलने को हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक इंजन का पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर पर होता है तो सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम होता है उसको टोटल वॉल्यूम कहलाता है। बॉटम डेड सेंटर से लेकर टॉप डेड सेंटर तक पिस्टन जितना ट्रैवल किया उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहेंगे। यानी टीडीसी और बीडीसी के बीच में जितना वॉल्यूम रहा उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। पिस्टन टॉप डेड सेंटर पहुंचने के बाद जितना थोड़ा सा वॉल्यूम बच जाता है उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, जहां ईंधन जलता है। अब मान लीजिए कि इंजन का पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे है और सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम है 1000 सीसी। मान के चले कि पिस्टन ने बीडीसी से लेकर टीडीसी तक 900 सीसी कवर कर लिया, यानी स्वेप्ट वॉल्यूम हुआ 900 सीसी। बाकी बचा हुआ क्लियरेंस वॉल्यूम रहा 100 सीसी। कंप्रेशन रेशियो का यह फार्मूला होता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। इसे हम टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम भी कह सकते हैं, क्योंकि स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम मिलके टोटल वॉल्यूम होता है। यहाँ स्वेप्ट वॉल्यूम रहा 900 सीसी और क्लियरेंस वॉल्यूम रहा 100 सीसी। इसका कंप्रेशन रेशियो निकालेंगे तो 1000/100 इक्वल टू 10:1। तो इसका कंप्रेशन रेशियो आया 10:1। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं घर बैठ के आप लोगों के लिए पेट्रोल इंजन डिजाइन कर डाला। 10:1 का मतलब यह होता है कि मान लीजिए सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर 10 लीटर एयर आया और कंप्रेशन स्ट्रोक में हम 10 लीटर एयर को 1 लीटर तक कंप्रेस कर दिया। यहाँ पर दोस्तों और एक बात, एक इंजन का कंप्रेशन रेशियो जितना ज्यादा होगा वो इंजन उतना ज्यादा पावर आउटपुट देगी। चलिए कैसे समझते हैं। एक पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक होने के बाद कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर में आग लगता है और आग लगने के कारण एक एक्सप्लोजन होता है, एक धमाका होता है जो कि इंजन को पावर स्ट्रोक प्रदान करती है। इसी एक्सप्लोजन जितना तेज होगा इंजन को उतना ज्यादा पावर आउटपुट मिलेगा। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने का मतलब यह होता है कि इंजन का क्लियरेंस वॉल्यूम को घटाना। क्लियरेंस वॉल्यूम जितना घटेगा कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर उतना ज्यादा कंप्रेस होगा। यह हाई कंप्रेस्ड एयर में आग लगने के कारण जो एक्सप्लोजन होगा उसका इम्पैक्ट लो कंप्रेशन रेशियो इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा होगा। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 9:1 से लेके 14:1 तक होता है और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 18:1 से लेके 23:1 तक होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो इतना कम क्यों है और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा क्यों है। देखिए दोस्तों, पेट्रोल इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं। इसका सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड में एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए इंजन का सिलेंडर हेड में स्पार्क प्लग लगाया जाता है। ये देखा गया है कि पेट्रोल को हाई कंप्रेशन रेशियो में जलाने से उसका कंबस्टन सही तरीके से नहीं हो पाता है और नॉकिंग जैसे प्रॉब्लम्स आने लगता है। इसीलिए पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 9:1 से लेके 14:1 तक रखा जाता है। दोस्तों डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं। इसका सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ एयर सिलेंडर के अंदर आता है। यहाँ पर स्पार्क प्लग के बजाय फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड में हॉट एयर के साथ फ्यूल इंजेक्टर की मदद से डीजल को इंजेक्ट किया जाता है। हाई कंप्रेशन रेशियो होने के कारण इसमें एयर का टेम्परेचर डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से भी ज़्यादा चला जाता है और इसी हाई टेम्परेचर एयर में डीजल स्प्रे होते ही तुरंत जल जाता है और इंजन को पावर स्ट्रोक मिलता है। इसीलिए डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 18:1 से लेके 23:1 तक होता है। इसीलिए डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।